हेलो जी, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे मैंने एक सजेशन मांगी थी आप सब फॉलोअर्स से कि आप कौन से वीडियोस के टॉपिक्स को लेकर बेसिकली। तो उसमें से सौरभ जी का था एक क्वेश्चन, जो टॉपिक उन्होंने सजेस्ट किया था। सौरभ नाम है उनका शायद। एंड उनका ये क्वेश्चन था कि क्या किसी बच्चे का मान लीजिए पहले रिफ्यूज़ल आया हो 5.5 एक मॉड्यूल में या फिर उनके 2 मॉड्यूल में हो, तो नेक्स्ट टाइम जब वो अप्लाई करते हैं, जी हाँ ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम जब वो अप्लाई करते हैं तो उनके वीज़ा चांसेस कैसे रहेंगे। ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर करनी चाहता हूँ कि जो भी मैं बोलूँगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जितनी देर इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मे बी आप इस चीज़ के साथ एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, बट जो मैंने सो फार एक्सपीरियंस किया है, जिसके ऊपर हमारे वीज़ा अप्रूव हुए हैं या फिर रिजेक्ट हुए हैं, उस बेसिस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि सो फार जितने भी पर्सनली हमारे पास कई बार कोई रिजेक्टेड केस आता है या फिर कोई बार बच्चे आते हैं सजेशन के लिए जिनका रिफ्यूज़ल आया होता है, कई बार कुछ बार लिखा होता है कि हाँ यार आपकी बैंड रिक्वायरमेंट रीज़न है, लैंग्वेज एबिलिटीज़ रीज़न है, बट कई बार वो भी नहीं लिखा होता। बट बच्चा ये समझ के आता है कि शायद मेरे 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 हैं, चाहे एक मॉड्यूल में मेरे इसलिए रिफ्यूज़ हो गया। कुछ बच्चों का ये वहम हो जाता है कि चलो मेरे 2 में है शायद इस वजह से रिफ्यूज़ हो गया। तो एक चीज़ मैं क्लियर करनी चाहता हूँ, इन दोनों सिनेरियो में जब भी कोई बच्चा आता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता है कि जब भी बच्चा आया हमारे पास तो उनकी आइज रीज़न होता ही नहीं उनके रिजेक्शन का। मैंने बहुत बार देखा, कई बार बच्चा आता है और आइज तो उन्होंने रिक्वायरमेंट मीट की हुई है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ने अपनी रिक्वायरमेंट मीट की होती है और डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर ही अप्लाई किया होता है जिसने उसको एक्सेप्ट किया होता है, कोई फाउंडेशन प्रोग्राम नहीं लगा होता, तो और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो उसके पीछे जो कॉमन रीज़न मैंने ये देखे हैं, कई बार बच्चे का गैप जो होता है ना वो 2 साल से ज़्यादा का होता है। एक तो रीज़न ये। सेकंड रीज़न मैंने देखा है कि कई बार बच्चे के एकेडमिक्स वीक होते हैं, ठीक है ना। एकेडमिक्स जो सब्जेक्ट उसने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग जितने जो सब्जेक्ट उसमें पढ़ने चाहे उसको कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट उसके एकेडमिक्स जो हैं वो वीक हैं, ठीक है ना। कई बार होता है उसकी कोर्स की सिलेक्शन, कि कोर्स जो बच्चे ने चूज़ किया है वो रिलेटेड नहीं था उसकी स्टडी के साथ। कई बार होते हैं कि फ्यूचर प्लान्स आपके अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए होते, आपने जो कोर्स ले लिया, कई बच्चे एसओपी भी नहीं लगाते, हाँ या बिना एसओपी के भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट लगानी चाहिए, उसके साथ वीज़ा चांसेस आपके अच्छे रहते हैं। भाई मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं वो बोल रहा हूँ। तो एक वो आपके कोर्स की एक्सप्लेनेशन सही नहीं होती। और कई बार इसके बाद रीज़न थर्ड तो नहीं, काफ़ी हो गए, पर इसके बाद एक और रीज़न होता है कि कई बार आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया उसमें आप वो फाउंडेशन प्रोग्राम लग गया। मान लीजिए आपके 6 ओवरऑल हैं और आपने अप्लाई कर दिया जी डिग्री में, और उसमें आपको फाउंडेशन प्रोग्राम लग गया ईएसएल का, उस वजह से भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ ईएसएल के साथ वीज़ा नहीं आते, हाँ कुछ लोगों के आए हुए हैं। पहले कुछ साल पहले ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट था, बट अब काफ़ी थोड़ा सा कम हो गया। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं भी किसी के आ रहे हो आ भी जाते हैं, बट रिजेक्शन रेशो भी थोड़ी बहुत रहती है। और ये कुछ चंद रीज़न होते हैं जिस वजह से उनका बच्चा उनका जो वीज़ा है रिफ्यूज़ हुआ होता है, और बच्चे को लगता है कि शायद मेरे 6 ओवरऑल की वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, बट रीज़न वो नहीं होता। बट फिर भी मान लेते हैं अगर आपने अप्लाई कर भी लिया, आपकी कोर्स की सिलेक्शन सही थी, सारा कुछ सही था, तो आप मान लीजिए रीअप्लाई करना चाहते हो कि मैंने रिक्वायरमेंट मीट की हुआ है कि मेरे एक में 5.5 है, शायद मेरे 2 में 5.5 है, तो मेरा जो वीज़ा चांसेस है कैसे रहेंगे। अगर आपने ये सारे रीज़न कवर कर लिए, मान लीजिए आपके कोर्स की चॉइस भी सही है, आपका गैप भी ज़्यादा नहीं है, आपने फ्यूचर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, और एक चीज़ और मैंने मिस कर दी थी, वो थी फाइलिंग में मिस्टेक। कई बार फाइलिंग में थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, उस वजह से भी कई बार हो जाती है। और फाइलिंग की मिस्टेक भी नहीं है, सारा कुछ ओके है, तो क्या आपके वीज़ा चांसेस रहेंगे। सो फार माई एक्सपीरियंस आपके वीज़ा चांसेस अच्छे रहेंगे, ठीक है। आप मान सकते हो अगर आपने सारी चीज़ें कवर की, आपका गैप नहीं है, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपके आई थिंक 80 to 90% तो काफ़ी ईजिली रहेंगे आपके वीज़ा चांसेस, जो कि काफ़ी हाई होते हैं जब भी आप अप्लाई करते हो। तो 80 to 90% आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। पर एक बार अच्छे से समझ लो कि रिफ्यूज़ हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि रीज़न कुछ और होता है, बच्चों को लगता है कुछ और है, और कई बार एजेंट्स भी कुछ होते हैं जो वहम डाल देते हैं कि तेरे एक इसमें 5.5 है, तेरे इसमें वो है, इस वजह से तेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, बट वो नहीं होता। तो आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए हो, अपनी प्रोफाइल को समझें, और सारा कुछ अगर आपका ठीक है और आप रीअप्लाई करना चाहते हो तो अब भी आपके वीज़ा चांसेस अच्छे हैं अगर आपने ये सारे ग्राउंड्स कवर कर लिए हैं तो, ठीक है जी। एंड अगर ये आपको मेरा समझाया हुआ ठीक लगा, आपको कुछ हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो यहाँ से फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चंस के लिए ये पोल डाला था,
पोल तो नहीं, सजेशन मांगी थी एंड बच्चों ने काफ़ी ने सजेस्ट भी किए हैं, और वहाँ पर मैं डेली 9:30 के अराउंड लाइव भी होता हूँ। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो आप भी मुझे वहाँ ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। एंड सो फार आप सबने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।